नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इनसेम एग्जाम के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और मैकेनिक्स के स्ट्रैटेजी के बारे में, इनसेम एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। वीडियो स्टार्ट टू एंड तक पूरा वीडियो देखे स्टूडेंट। इसमें मैं आपको सब जानकारी देने वाला हूँ मैकेनिक्स इन सेम एग्जाम के बारे में, राइट। तो वीडियो जरूर देखे स्टूडेंट, पूरा आगे आगे मत करे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज के इस लेक्चर में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट नंबर 1 में मीन्स रेजोल्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस, इस यूनिट में टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स होते। वन बाय वन आप सारी चीजें देके आपके सब डाउट्स क्लियर होने वाले आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं टॉपिक्स बताऊंगा। पहला टॉपिक है रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट होता है स्टूडेंट, आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पूछा जा सकता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस और पैरेलल। और ये जो टॉपिक है ना स्टूडेंट रिजल्टेंट का, मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आपको पूछे जाने वाले हैं, राइट। देन सेकंड टॉपिक है वेरिग्नन्स थ्योरम और वेरिग्नन्स थ्योरम और मोमेंट। थर्ड टॉपिक है स्टूडेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मींस थ्री फोर्सेस होते हैं, पी क्यू एंड आर, ओके। एंड देन फोर्थ रिजल्टेंट फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्सेस मींस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन, ओके। और फिफ्थ है फोर्स कपल सिस्टम। ये तो हो गए स्टूडेंट टॉपिक्स। अब आपको डाउट्स होगा स्टूडेंट कि सर इन टॉपिक्स में हमें क्वेश्चंस कौन से टाइप के पूछे जाते हैं या फिर कौन से टॉपिक्स हमें आईएमपी टॉपिक्स है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट। सो स्टूडेंट ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट नंबर 1 के। अब मैं आपको देखिए, ध्यान से देखिए, एक पहला क्वेश्चन पेपर है इनसेम का, पास्ट ईयर इनसेम का क्वेश्चन पेपर है। पास्ट ईयर इनसेम का क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर है और ये एक क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट। अभी हम सिर्फ यूनिट नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट नंबर 1 के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर में। तो पहले क्वेश्चन पेपर में आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1A, राइट। 1A में आपको पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपको पूछा गया है स्टूडेंट वेरिग्नन्स थ्योरम के ऊपर, वेरिग्नन्स थ्योरम के ऊपर, राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया। देन क्वेश्चन नंबर 1A में ये वेरिग्नन्स कैसे पहचाना मैंने वेरिग्नन्स थ्योरम में, कि जब भी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू किसी एक पॉइंट पे, विथ रिस्पेक्ट टू एक आया उन्होंने, राइट, किसी एक पॉइंट पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तब वो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट आपका वेरिग्नन्स थ्योरम का। आपको क्वेश्चन भी पहचानते आनी चाहिए, राइट। ये हो गया वेरिग्नन्स थ्योरम का। देन बी क्वेश्चन नंबर 1B। तो देखिए इसमें आर दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है, राइट। तो देखिए मैंने आपको बोला कि थर्ड क्वेश्चन देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, थ्री फोर्सेस हो गए पी क्यू आर। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हो गया आपका वेरिग्नन्स थ्योरम का। तो वेरिग्नन्स थ्योरम का और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1A और बी में आपको क्वेश्चन पूछे गए। ध्यान से देखिए वन बाय वन, मैं जो जो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से आप सुनिए और देखिए। देन क्वेश्चन नंबर 2A में, क्वेश्चन नंबर 2A में फिर से आपको वेरिग्नन्स थ्योरम थ्योरी क्वेश्चन है, स्टेट वेरिग्नन्स थ्योरम। और आपको ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2A का, पहले स्टेट बोला है उन्होंने वेरिग्नन्स थ्योरम और डिटरमाइन करने के लिए पूछा है मैग्नीट्यूड, ओके। तो ये डायग्राम आपको दिए हुए, फिर से वेरिग्नन्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आया। और बी क्वेश्चन नंबर 2B ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको करना है डिटरमाइन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन। तो ध्यान से देखिए ये जो प्रॉब्लम है बी का, क्वेश्चन नंबर 2B है रिजल्टेंट फोर्सेस का, इसमें आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन फाइंड करने के लिए पूछा गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2A में फिर से वेरिग्नन्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आया और क्वेश्चन नंबर 2B में रिजल्टेंट फोर्सेस मींस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन आया।
तो ये था इनसेम पेपर 1 का, और इसमें आपको वेरिकनेस थ्योरम के ऊपर दो क्वेश्चन आए। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी कैसे होती है मैकेनिक्स में, आपको स्टडी करना है यूनिट नंबर 1 पे। तो स्ट्रैटेजी देखे, वेरिकनेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 1 ए में भी और क्वेश्चन नंबर 2 ए में भी। और आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन आया है, और आपको रिजल्टेंट फोर्सेस के ऊपर भी क्वेश्चन आया स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पेपर है, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। देखिए इसमें आपको बोला है कि डिटरमाइन करें रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम शोन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू ए। विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन्स क्या? मैंने पहले बोला अगर आपको रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये डायग्राम दी हुई है, तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? वेरिगनस थ्योरम का, वेरिगनस थ्योरम का। देन यहाँ पे भी देखिए पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है स्टूडेंट, और आपको आर दिया हुआ है, तो ये कौन सा हो गया आपका? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और इसमें थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट सी वाला, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक थ्योरी क्वेश्चन भी आपको पूछा है, तो दो प्रॉब्लम और एक थ्योरी क्वेश्चन, एक वेरिगनस थ्योरम और एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ए में, इफ द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, मीन्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको मोमेंट का, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट मेंशन किया हुआ है, मोमेंट, और वो दिया हुआ है क्लॉकवाइज का, तो ये प्रॉब्लम हुआ मोमेंट का। और ये स्टूडेंट बी वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, और आपको आगे दिया है रिजल्टेंट ऑफ गिवन थ्री फोर्सेस इज पैरेलल। तो आपको रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस क्या किया है उन्होंने? पैरेलल मेंशन किया हुआ है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वाला, कि रिजल्टेंट पे आपको कंडीशन दी हुई होगी पैरेलल। रिजल्टेंट पे देखिए ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, और रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम इज पैरेलल। तो आपको बोला है उन्होंने कि पैरेलल है रिजल्टेंट आपका फोर्स सिस्टम का। तो देखिए स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 में आपको अगर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अगर आपको प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी देनी है, तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको पहला जो टॉपिक होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ध्यान से देखें। इसमें पहला कंक्लूजन निकला है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कभी कभी दो ही क्वेश्चन हो सकते हैं, ए और बी, दो क्वेश्चन हो सकते हैं। मीन्स इस क्वेश्चन पेपर में देखिए दो ही क्वेश्चन थे, राइट, वो हो जाएंगे 15 मार्क्स के। या फिर कभी कभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ए, बी और सी, ए बी और सी, इसमें आपका एक क्वेश्चन नीचे रहेगा, या फिर थ्योरी का क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, थ्योरी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कभी कभी आपको ए, बी और सी, तीन थे, दो प्रॉब्लम और एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कभी कभी आपको दोनों प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं 15 मार्क्स के लिए, या फिर आपको तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दो प्रॉब्लम और एक थ्योरी का 5-5 मार्क्स के लिए। दोनों पैटर्न मैंने आपके सामने रखे। और अब मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 मतलब यूनिट नंबर 1 में फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको वेरिगनस थ्योरम के ऊपर, कि वेरिगनस थ्योरम के ऊपर आपको क्वेश्चन करना ही। देन मैं आपको सेकंड प्रायोरिटी दूंगा रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन करने, राइट। सो रिजल्टेंट में देखिए ये डेमो मैंने दिया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम क्या है? पैरेलल। तो कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम में वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल रह सकते हैं, या फिर एक्स एक्सिस पे रह सकता है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, या फिर वाई एक्सिस पे। तो ये कंडीशन है। सेकंड आपको टॉपिक करना है रिजल्टेंट का। देन थर्ड आपको करना है स्टूडेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए हुए प्रॉब्लम में आपको सिर्फ दिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स जब भी आपके दो फोर्सेस होंगे, सिर्फ कितने फोर्सेस होंगे? तो देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस कौन कौन से, एक पी का दिया हुआ है और एक आपको दिया हुआ है क्यू का। दो फोर्सेस दिए हुए स्टूडेंट, एक पी का दिया हुआ है और एक क्यू का दिया हुआ है, और साथ में आपको रिजल्टेंट भी दिया हुआ होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। तो थर्ड टॉपिक आपको करना है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। और मैं लास्ट में आपको सजेस्ट करूंगा, लास्ट में फोर्थ टॉपिक में आपको सजेस्ट करूंगा, फोर्थ टॉपिक रिजल्टेंट फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्सेस मीन्स देखिए इसके ऊपर मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखा है कि आपको डिटरमाइन करने के लिए पूछा जा सकता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन। तो स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 पे मैंने टॉपिक्स भी फोर्स कपल सिस्टम नहीं भी किया तो भी चलेगा। ये जो ऊपर के चार टॉपिक्स है ये आपको करने,
और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, वो भी मैंने आपको डेमो करके दिखाया, क्वेश्चन पेपर दिखा के, राइट। और आपको मैकेनिक्स में दो टाइप के पैटर्न आ सकते हैं, वो भी मैंने दिखाया कि कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट अब हम यूनिट नंबर 2 के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ऐसे ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सो स्टूडेंट ये आपके पास यूनिट नंबर 2 होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस एंड फ्रिक्शन, और इसमें आपको सिर्फ तीन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सेंट्रॉइड के ऊपर, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, और तीसरा फ्रिक्शन फ्रिक्शन के ऊपर। और इसमें फ्रिक्शन के टाइप होते हैं ब्लॉक फ्रिक्शन, लैडर फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन और वेज फ्रिक्शन। तो आपको वेज फ्रिक्शन नहीं करना है, आपको ब्लॉक फ्रिक्शन के ऊपर, लैडर फ्रिक्शन के ऊपर और बेल्ट फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन करने। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए, बी और सी, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में ए, बी, राइट, ए बी, कभी कभी ए बी सी या फिर कभी कभी ए बी, इस टाइप का फॉर्मेट आता है। कभी कभी ए बी सी या फिर कभी कभी ए बी, इस टाइप के आपको फॉर्मेट आते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ पे मैंने लिया है ये दूसरा क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन पेपर में देखिए आपको हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 में कभी कभी आपको ए बी सी जैसा पैटर्न आ सकता है, राइट। कभी कभी आपको ए बी का पैटर्न आ सकता है, राइट। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 4 में सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंट्रॉइड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंट्रॉइड का। देन आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 में बी में आपको पूछा जा सकता है स्टूडेंट फ्रिक्शन के ऊपर प्रॉब्लम, फ्रिक्शन के ऊपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का बोल रहा हूं मैं, राइट। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ए में आपको पूछा गया है प्रॉब्लम सेंट्रॉइड के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 ए में, राइट। और क्वेश्चन नंबर 3 बी में ऐसा अगर डायग्राम होगा तो उसे कहते हैं लैडर टाइप का डायग्राम। तो लैडर फ्रिक्शन का डायग्राम आपको दिया है, मीन्स यहाँ पे आपको फ्रिक्शन के ऊपर कौन सा प्रॉब्लम आया, लैडर फ्रिक्शन के ऊपर इस क्वेश्चन पेपर में, और पहला सेंट्रॉइड। और आपको सी जो है वो थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरी क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 भी, तो इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, और जो ये स्टूडेंट ये फिर से आपको फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है इसे कहते हैं बेल्ट फ्रिक्शन। इसे क्या कहते हैं, बेल्ट फ्रिक्शन। क्योंकि बेल्ट फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर दिया हुआ होगा तो वो प्रॉब्लम होता है बेल्ट फ्रिक्शन का। तो इसमें देखिए इसमें आपको इसी क्वेश्चन पेपर में आपको दो ही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में तीन क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एक फ्रिक्शन का। ध्यान से देखिए, और फ्रिक्शन का इसमें आपको पूछा गया बेल्ट फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन, और इसमें आपको पूछा गया स्टूडेंट लैडर फ्रिक्शन। अब आप वन बाय वन ध्यान से देखिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, और उसमें आपको पूछे गए क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में दो ही क्वेश्चन पूछे गए। मतलब कभी कभी आपको क्वेश्चन पेपर्स में तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते, दो प्रॉब्लम का और एक थ्योरी का। तो कभी कभी दूसरे क्वेश्चन पेपर में आपको दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों प्रॉब्लम के। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है, तो ये तो आपको सेंट्रॉइड का क्वेश्चन होगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये लैडर फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन का लैडर, ये हो गया आपका लैडर का। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। फ्रिक्शन में आपको इस जगह अभी आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा है, लैडर का, दोनों क्वेश्चन पेपर में लैडर का। तो कभी कभी इस क्वेश्चन की जगह आपको पूछा जा सकता है ब्लॉक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम या फिर बेल्ट फ्रिक्शन का प्रॉब्लम। ध्यान से सुनिए, जब भी आपको फ्रिक्शन के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे ना, इस टाइम आपको दोनों जगह लैडर के प्रॉब्लम दिख रहे हैं, मगर कभी कभी आपको लैडर की जगह ब्लॉक फ्रिक्शन या फिर बेल्ट फ्रिक्शन के ऊपर प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। ये ध्यान से सुनिए। एंड देन यहाँ पे देखिए ये भी प्रॉब्लम हो गया आपका लैडर का। अब क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी में, देन ये हो गया आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 ए में सेंट्रॉइड का, और आगे जाके आपको फाइंड करने के लिए पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मतलब यहाँ पे आपको पहले सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए पूछा एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ठीक है, यहाँ पे भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए पूछा है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 बी में ये फिर से प्रॉब्लम हो गया आपका स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन नंबर 4 बी का बेल्ट फ्रिक्शन का। इसका प्रॉब्लम है बेल्ट फ्रिक्शन का, क्योंकि दो आपको दो आपको वेट्स दिए हुए, एक वेट आपको मालूम है, दूसरा वेट नहीं मालूम, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ होगा। यहाँ पे जरूर आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मेंशन होगा, अगर आपने पढ़ा तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए यहाँ पे। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जरूर दिया हुआ होगा। अगर म्यू एस दिया हुआ होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो प्रॉब्लम होता है बेल्ट फ्रिक्शन का। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट बेल्ट फ्रिक्शन का। तो देखिए इसमें मोटा मोटा कंक्लूजन ऐसा है, मोटा मोटा कंक्लूजन उन्होंने ऐसे बताया कि आपको सेंट्राइड के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर भी 100% क्वेश्चन आएगा, और फ्रिक्शन के ऊपर आपको ब्लॉक फ्रिक्शन, लैडर फ्रिक्शन और बेल्ट फ्रिक्शन, अगर ये तीन फ्रिक्शन के टाइप से, तो इनमें से किसी दो फ्रिक्शन के ऊपर प्रॉब्लम आएंगे। कभी कभी ब्लॉक फ्रिक्शन या फिर लैडर फ्रिक्शन के ऊपर, कभी कभी लैडर या फिर बेल्ट, कभी कभी बेल्ट या फिर ब्लॉक फ्रिक्शन। तो ऐसा था स्टूडेंट, ऐसा था पैटर्न यूनिट नंबर 2 का। मैंने टॉपिक और उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जा सकते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट, राइट। तो ये था स्टूडेंट पैटर्न यूनिट नंबर 2 का। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस और इसके ऊपर आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो आप स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मैकेनिक्स का। और मैकेनिक्स के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कांटेक्ट दे रहा हूं मैं 9356593381। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको तुरंत सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, बहुत कम फीस में स्टूडेंट इनसे मैकेनिक्स का। अगर आपको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते कैसे मैकेनिक्स, वो अगर आपको देखना है, तो आपको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, मैकेनिक्स करके, मैकेनिक्स इनसेम करके आपको प्लेलिस्ट दी हुई होगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इनसेम करके प्लेलिस्ट भी है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है स्टूडेंट, ओके। तो वहां से आप देख सकते हो कि आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते कैसे। तो ऐसा था स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ओवरव्यू, टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जा सकते दिए हुए एग्जाम में। तो शुक्रिया।